एक पिंगला नाम की वेश्या थी और उनकी धंधा ही वही थी। वह क्या कि एक दिन वह दरवाजे पे एक बड़ा सा घंटा बांध दी और जा करके फिर सो गई और कही जो और दरवाजे पर लिख दी, जो इस घंटे पर सबसे ज्यादा बार बजाएगा वही आज का सबसे मेरा मोटा ग्राहक होगा। वेश्या ने लिख दी और फिर वो जाकर के सज धज करके बैठ गई। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां से एक मुनि गुजर रहे थे, दत्तात्रेय जी गुजर रहे थे। उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त था, 4 बज रहा था और वो वैश्या रात भर बेचारी वो इंतजार करती रही। शाम को 6 बज गए और वो सवेरे से इंतजार कर रही थी। रात को 10 तक बज गए, 12 बज गए, लेकिन सोई नहीं। वो सोच रही थी अब आएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। अब सवेरे के 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त छा गया। उस समय दत्तात्रेय जी वहां से निकल रहे थे, उन्हें घंटा दिखा तो उन्हें लगा शायद कोई मंदिर होगा। वह घंटे के पास जाकर के उस वैश्या के द्वार पर जाकर के वह घंटे को बजाने लगे जोर जोर से, टन 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 टन। इतने घंटे बजाए कि वैश्या गिन नहीं पाई। वैश्या को लगा कि आज हमें कोई मोटा ग्राहक मिल गया है। फिर दत्तात्रेय जी वहां से निकल करके चले गए। वो तो समझे मंदिर है। फिर कुछ ही देर बाद वह वेश्या बाहर आई और बाहर आकर के देखी तो कोई नहीं। पहले तो उसको खुशी हुई कि आज मेरा मोटा ग्राहक आया, लेकिन बाद में पता चला कि कोई नहीं है। तब उन्होंने भगवान को याद करते हुए कहा हे प्रभु, यह आपकी माया कितनी चंचल है, यह कैसी आपकी माया है। मैं इसमें पढ़ करके मेरा दिमाग प्रभु, मैं ऐसी आप कृपा कीजिए कि आपके चरणों में मेरा मन लग जाए। मेरा मन कहाँ भटक रहा है प्रभु। तब वैश्या वो कही, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम ही परमम सुखम। कहा इस संसार वालों से अगर आशा रखोगे ना तो यह संसार वाले दुख ही दुख देगा, और अगर उन परम पिता परमात्मा से अगर आशा रखोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए मेरी माँ, अगर कोई भी चीज की और प्राप्ति करना हो ना तो भगवान से प्रार्थना करो ना। इस दुनिया वाले से क्या, इस दुनिया वाले से प्रार्थना करोगे तो दे देगा। कोई भी चीज की चाहत हो तो वह दे देगा, लेकिन देने के बाद वह 50 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच वही बात को बताएगा कि अरे उसके पास तो था नहीं, हमसे मांगा तो मैंने दे दिया। ऐसे लोग मिलेंगे ही।